हाँ बिल्कुल। लोग अपने रहेंगे। सभी साथियों को जिंदाबाद, राम राम सा नमस्कार। आज जिंदाबाद। विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य पर हमने एक जो वेबसाइट बनाई है, उसकी लॉन्चिंग के लिए अरुणा रॉय नानी जी से हम करवा रहे हैं। और नानी जी का परिचय तो बहुत लंबा चौड़ा है, और ज्यादा परिचय नहीं दे पाऊंगा कि नानी जी को बहुत ही बिजी हैं और दूसरी मीटिंग में जुड़ना है। तो नानी जी का थोड़ा सा परिचय यह है कि नानी जी ने सूचना का अधिकार और ये जो नरेगा है, ये नानी जी और लोगों के साथ मिलकर के मतलब ये प्रयास किया था, जो कि आज पूरे राजस्थान को, पूरे हिंदुस्तान को आरटीआई का लाभ मिल रहा है। और पहली बात यह है कि नानी जी 1968 में कलेक्टर थी, 75 में रिजाइन कर दिया था, और वो मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों की हेल्प करना चाहते थे। तो नानी जी का परिचय मैं ज्यादा नहीं दूंगा। अब मैं आज विश्व विकलांग दिवस के बारे में बता देता हूं कि विश्व विकलांग दिवस क्यों मनाया जाता है। दुनिया भर में हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। साल 1992 के बाद से विश्व विकलांग दिवस विकलांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, विकलांगों के मुद्दों के स्वीकृति को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मसम्मान, अधिकार और विकलांग व्यक्तियों के बेहतर जीवन के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए एक उद्देश्य के साथ विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अब मैं नानी जी का इसमें हमारे नानी जाने वाली वेबसाइट के लॉन्चिंग में तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। इसी के साथ हमारे पूर्व कमिश्नर आयुक्त विशेष योग्यजन खिल्लीमल जी जैन भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। इसमें हमारे सपोर्ट फाउंडेशन अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा भटनागर जी जुड़े हैं, हमारे आईटी तो गौरव जी हैं जो हमारे को हमेशा सहयोग करते रहते हैं, वो भी जुड़े हैं। और संदीप जी भी, जिन्होंने इस वेबसाइट का निर्माण किया है, वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। इसके साथ मैं प्रतिभा जी को माइक हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सुरेश जी, और नानी जी को नमस्कार की तरफ से। आदरणीय प्रतिमा जी के कर कमलों से आज हमारी हम लोग बहुत ही इसके लिए इनके शुक्रगुजार हैं कि अपने शेड्यूल से आपने टाइम निकाला। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी संस्था का परिचय देना। हमारी जो संस्था है ये लगभग 1.5 है, परंतु इतने कम समय में ही हम की दिशा में काम कर पाए हैं, वो अलग पहचान बन चुकी है। आज किसी भी दिव्यांग को अगर कोई परेशानी होती है तो वो हमारी संस्था से संपर्क जरूर करना चाहता है, चाहे वो नौकरी के मुद्दे हो या नियमों की पालना के मुद्दे। और हमारी जो संस्था है ये राज्य में सरकार जो है अपनी अधिकारियों से संपर्क कर हम इन मुद्दों को हल करवाने की कोशिश करते हैं। अप्रैल में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें हमारी संस्था ने एक हेल्पलाइन बनाई जिससे सैकड़ों दिव्यांग लाभान्वित हुए, और लगभग सभी प्रकार के दिव्यांगों ने हमसे संपर्क किया, चाहे से वो कोई सा भी दिव्यांग हो। श्रवण बाधित के लिए हमारे यहाँ हमारे राकेश गंगवार जी है, उन्होंने वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था की। सब कुछ राजस्थान में एकमात्र उदाहरण है जो कि ऐसी हेल्पलाइन बन पाई और हम इतना लोगों की मदद कर पाए। हमारी जो संस्था है ये ऑटिज्म जैसी जो बेहद चुनौतीपूर्ण और गंभीर पर सबसे ज्यादा उपेक्षित दिव्यांगता के जो प्रभावित लोग हैं, इनके हितों के लिए पूर्ण समर्पित है। राजस्थान में हमारे प्रयासों से जो आज अधिकारी वर्ग है ये ऑटिज्म के प्रति एक समझ और जानकारी रखने लग गए हैं, परंतु इसके साथ ही हम अन्य दिव्यांग जनों के हितों के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान देश भर में एक डिसेबल फ्रेंडली स्टेट बने। इसके लिए जो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है उसके द्वारा हमें हमारी संस्था को आमंत्रित किया गया और हम इसके लिए बहुत उनके शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर हमने लगभग 7 सेशंस लिए, जिसमें राज्य भर के समाज कल्याण अधिकारी, ग्रीवेंस रिड्रेसल अधिकारी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को अगस्त से लेकर नवंबर 2020 तक हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और दिव्यांगता के जितने भी प्रकार हैं तथा इनके लिए जितने भी नियम बने हुए हैं उनके प्रति जागरूक किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अधिकारी वर्ग अगर दिव्यांगों के मुद्दे और नियमों को लेकर जानकार होंगे तो निस्संदेह राज्य में दिव्यांग जन उनकी परिस्थितियां बेहतर होंगी। और दिव्यांगों को यदि सम्मानपूर्ण जीवन जीना है तो हम उनसे भी यही कहेंगे कि उन्हें खुद को जागरूक और सशक्त तो बनना ही होगा। दिव्यांग को दया नहीं, समान अवसर और अधिकार चाहिए। ये सब नियम कानून तो बने हुए हैं, परंतु इनकी जानकारी का अभाव है और इसी दिशा में हमने एक कदम उठाते हुए ये
जो वेबसाइट है हमारी ये शुरू करना चाहा है। और इस वेबसाइट में जो दिव्यांगों से संबंधित महत्वपूर्ण कानून है, नियम है, वो सब उपलब्ध होंगे। साथ ही हमने श्रुत लेखक एक दो की हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? के लिए भी हमने एक फॉर्म बनाया है जिसमें कि सारे जो श्रुत लेखक के लिए वॉलंटियर है वो भी अपना फॉर्म भर सकेंगे। और वेबसाइट के जरिए इसमें हमने शिकायत निवारण के लिए भी एक फॉर्मेट तैयार किया है ताकि एक ही क्लिक के जरिए कोई भी हम तक पहुंच सके। तो जो राजस्थान में सपोर्ट फाउंडेशन है वो एक दिव्यांगों की आवाज बन चुकी है और हमारी कोर टीम के जो मेंबर है ये वर्षों से दिव्यांगता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी वेबसाइट है इसके जरिए हम एडवोकेसी, अवेयरनेस और एम्पावरमेंट इस उद्देश्य को लेकर निरंतर आगे बढ़ेंगे। दिव्यांग सशक्त बने, हमारी यही इस विश्व विकलांग दिवस पर कामना और इच्छा है। बिकॉज इफ यू डोंट स्टेप फॉरवर्ड टू ब्रेक बैरियर्स नो वन एल्स, यानी अगर आप खुद अपनी परिस्थितियां चेंज करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई और आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सुरेश जी। अब हम चाहेंगे कि संदीप जी 2 मिनट में हमारी वेबसाइट की जो खासियत है उसका परिचय दें ताकि आदरणीय हमारी जो मैडम है वो इसका लोकार्पण कर सके। थैंक यू। नमस्कार, मैं संदीप हूँ और प्रतिभा जी से जब मैं पहली बार मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो ऑटिज्म से रिलेटेड एक वेबसाइट बनाना चाहती हैं। तो फिर हमने काफी डिस्कशन के बाद में इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाया। इसकी खास बात ये है कि इसमें जो दिव्यांग है उनके लिए रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन नेट पे है बट वो इधर उधर बिखरी हुई है। तो हमारी कोशिश ये थी कि जो उनसे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह पर एकत्रित किया जाए जिससे कि ये वन स्टॉप रिसोर्स बन सके। दूसरा, इसमें हमने इसको डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया है, जैसे स्क्रीन रीडर वगैरह की फैसिलिटी, जिससे कि ब्लाइंड जो पीपल होते हैं वो भी इसको इजीली यूज कर सके। और फॉन्ट साइज वगैरह भी हमने इस तरीके से रखे हैं अगर किसी को देखने में दिक्कत होती हो तो वो कम से कम आए। प्लस इसके अलावा जैसे प्रतिभा जी ने बताया कि हमने स्क्राइब्स के लिए रजिस्ट्रेशन की, कोई अगर किसी को सपोर्ट करना चाहता है एज अ वॉलंटियर तो वो सब कर सके। तो ये एक छोटा कदम है परंतु ये एक ऐसा कदम है जो बहुत ज्यादा अपेक्षित था, जिसकी ऑटिज्म से रिलेटेड या किसी अन्य दिव्यांगता से रिलेटेड व्यक्तियों को बहुत जरूरत है। ऐसा एक कुछ मंच होना चाहिए था, उस चीज को हमने पूर्ति करने की तरफ ये पहला कदम बढ़ाया है। सुरेश जी। धन्यवाद संदीप जी। प्रतिभा जी आगे बढ़ाएं। हाँ, मैं अब निवेदन करती हूँ आदरणीय अरुणा जी से कि वो हमारी जो ये वेबसाइट है इसे लॉन्च करें और हमारे जो दिव्यांग साथी है उसके लिए 2 शब्द कहें। स्क्रीन पे इनॉग्रेट का बटन दिख रहा है आपको मैम? नहीं दिख रहा है। आ गया? पहले तो दिखा था, अभी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं आया। अच्छा, अब आया? हाँ, अब आया। हाँ, अब आ गया। एक बार मैम से रिक्वेस्ट है कि वो इनॉग्रेट का बटन दबा दें एक बार। वेबसाइट लॉन्च हो रही है, नानी कर रही है, देख लो हो गई। ये हमारी वेबसाइट है। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। आपको सबको बधाई हो। थैंक यू। आपको भी। मैं वापस से रूम में आ जाते हैं हम सब लोग। प्रतिभा जी कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, मैम से अनुरोध करिए।
हाँ मैम, आपसे अनुरोध है कि आप अगर आपके पास समय है तो 2 मिनट हमारे दिव्यांगों के लिए कुछ बोल लें। हाँ जी, नमस्कार सबको। और बहुत खुशी है और कि मुझे सुरेश जी ने आमंत्रित किया और गौरव जी ने और प्रतिभा जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था बिठाई है सबकी तरफ से। और मुझे सुनकर इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि मैं एक सूचना के अधिकार की एक सिपाही हूँ और मुझे लगता है कि सूचना सब लोगों को प्रेरित करता है काम में लगने के लिए और बहुत सारे अन्याय का विमोचन सूचना के पास हम नहीं पहुंचे या सूचना हमारे पास नहीं पहुंच है। तो जितने भी शोषण, जितने भी वंचित रहने के कारण होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सूचना छिपा हुआ होता है। और खासकर जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि सारा सूचना एक जगह एकत्रित मिले, उनको जगह जगह जाके ढूंढना ना पड़े। और इस तरीके के जो कलेक्ट करके सूचना आप दे रहे हैं उसका तो मैं सराहनीय एक बहुत अच्छा एक प्रयास समझती हूँ और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये भी सोचती हूँ कि जीने का अधिकार और जानने का अधिकार साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए जानने का अधिकार कभी कभी जीने का अधिकार में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए भी ये वेबसाइट को मैं इसलिए मानती हूँ कि वेबसाइट द्वारा कई लोगों के लिए सूचना मिलने पर उनके जीवन में सुधार और एक गति जरूर आएगा। मैं बहुत ज्यादा और नहीं बोलूंगी। मैं यही सोचती हूँ कि सूचना के विकेंद्रीकरण के लिए जो भी प्रयास हो वो सराहनीय होता है और खासकर जो डिसेबल्ड और वंचित लोग होते हैं जिनके लिए ये सब चीजें कोई ध्यान से कोई विशेष चीज विशेष जगह क्रिएट नहीं किया जाता है, उनके लिए क्रिएट करें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपको सबको बहुत 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 शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे याद किया आज के दिन। और मैं अपना ये बहुत शुभ कामों में से एक शुभ काम मानूंगी कि मैं आपके बीच में आज सम्मिलित हुई। जिंदाबाद सबको। और एक ही नारा है कि हम जिंदाबाद। लड़ेंगे और जीतेंगे, हम लड़ेंगे जीतेंगे। हम तो पूरे सारे प्रयास हम करते रहेंगे, हम लड़ेंगे बिल्कुल अहिंसा से, अहिंसा के तरीके से, मगर जरूर जीतेंगे। आपके हर संघर्ष में आपके साथ में हूँ। जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद नानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद ma'am. आपका। हाँ अनुराधा जी जी, सभी को मेरा नमस्कार। और आज विश्व विकलांग दिवस की आप सभी मेरे जितने भी भाई बहन जुड़े उन सबको हार्दिक बधाई। और मैं श्रीमती अरुणा रॉय जी और हमारे पूर्व आयुक्त श्रीमान खिल्लीमल जी जैन और हमारे वेबसाइट के निर्माणकर्ता श्री संदीप जी और हमारे ITI सलाहकार श्री गौरव भाई जी और स्पोर्ट फाउंडेशन की डायरेक्टर श्रीमती प्रतिभा जी भटनागर, सुरेश जी चौधरी और हमारे साथी शरद जी त्रिपाठी व अन्य जितने भी हमारे साथी इस जुड़े हैं उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और स्पोर्ट फाउंडेशन की वेबसाइट के लॉन्चिंग प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि हम अरुणा राय जी और श्री खिल्लीमल जी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं और ये हमारे साथ है, तो अब हम जरूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू अनुराधा जी। और मैं अब आदरणीय हमारे जो पूर्व आयुक्त खिल्लीमल जैन जी हैं, जो एक जाना माना नाम है हमारे दिव्यांगता क्षेत्र में और ये हमेशा दिव्यांगों के हित में सक्रिय रहे हैं और इन्होंने जो कमिश्नर के रूप में जितना सराहनीय कार्य किए वो हमें कभी भूल नहीं सकते हम। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो 2 शब्द आज के दिवस पे वो कुछ कहें हमें और अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद प्रतिभा जी। मैं खिल्लीमल जैन आप सबको विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं प्रतिभा जी आपको सर आप कि आपने फाउंडेशन आप अपना सॉरी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, आप अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिएगा। हमें व्यू कैमरा इशू भैया अभी फोटो को बुलाता हूँ। जी जी प्लीज। हाँ अब हो गया भैया? बिल्कुल आ गया। अच्छा ठीक है। थैंक यू सर। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व विकलांग दिवस पर। विशेष रूप से मैम अरुणा राय जी का आज साक्षात्कार हुआ
प्रतिभा जी, अनुराधा जी, सबसे मिलकर आनंदित हो रहा हूँ। विश्व विकलांग दिवस पर सभी दिव्यांग बंधुओं को, बहनों को ये संकल्प करना चाहिए कि हम भी किसी से कम नहीं है। जहाँ शारीरिक अक्षमता हमें 5 से 10% के बीच है, तो हमारा आत्मबल, बाकी सारी हमारी जो शारीरिक स्थिति है वो अन्य लोगों के बराबर है, और इस आत्मविश्वास के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने प्रतिभा जी से निवेदन किया, मैं आज इसमें जरूर शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन की एक पीड़ा है। तो ये है कि जब मैं आयुक्त निषज्जन था तब भी मैंने बहुत प्रयास किए, उसके बाद में भी मैं निरंतर प्रयासरत हूँ और रहता रहूंगा कि राजस्थान में सेरेब्रल पाल्सी के ट्रीटमेंट का कोई केंद्र नहीं है। मैंने अपने कार्यकाल में भी इसका प्रयास किया, उसके बाद के कार्यकाल में भी प्रयास किया, और उसके बाद के कार्यकाल में भी प्रयास किया, लेकिन मुझे दुख है कि राजस्थान सरकार में मेरा अच्छा परिचय रहते हुए भी दोनों सरकारों में किसी ने भी इस ओर कदम नहीं बढ़ाया है। जबकि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर JK जैन त्रिशला फाउंडेशन के नाम से एक CP विलेज बना रहे हैं, उन्होंने इस पर बड़ा काम किया है। हमारे यहाँ के चिकित्सक कह देते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, जबकि बहुत अच्छे तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से भी इसका इलाज हो सकता है, हो रहा है। मैं केरल में रहा हूँ अपनी आंखों के इलाज के सिलसिले में, मैंने देखा है ऐसे बच्चों को डेवलप करते हुए। तो मेरी आज आप सबको शुभकामनाएं देते हुए राज्य सरकार से ये मांग है कि राजस्थान सरकार में सेरेब्रल पाल्सी, जो जन्मजात मानसिक विकलांगता कहलाती है, उनके बच्चों के निदान और उपचार का केंद्र बनाया जाना चाहिए। इसके लिए मेरी जो भी सेवाएं हैं वो को गौरव जी दूसरों को माइक म्यूट कर दीजिए। तो मेरी वर्तमान सरकार से भी ये प्रार्थना है कि इलाहाबाद की तर्ज पर यहाँ भी एक केंद्र की स्थापना करें, जिसमें फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही ऐसे बच्चों का अच्छा इलाज हो जाता है और वो अपना जीवन अच्छी तरीके से जी सकते हैं। इसमें मेरा सहयोग, सपोर्ट को, और जिसको रिक्वायरमेंट होगी मैं मेरी सेवाएं देता रहूंगा। पुनः पुनः सभी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, अब हम चाहेंगे कि अगर कोई और व्यक्ति, जैसे शरद जी अगर उपस्थित है तो वो 2 शब्द कहेंगे। सुरेश जी। हाँ प्रतिभा जी है नहीं मेरे ख्याल। हाँ शरद जी शायद नहीं है। अच्छा, तो अपने राकेश कुमार जी हैं, इसमें ग्रुप में आए हैं। राकेश जी, अब अपन को ये करना है कि नानी जी को थोड़ा सा जल्दी है, तो नानी जी को एक मीटिंग में जाना था, मेरे पास कॉल आया था, बिजी थे, तो इसलिए नानी जी का पूरा परिचय भी अपन नहीं दे पाए और पूरा मतलब तो इसलिए नानी जी को मैं अब हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम को अटेंड किया और इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सपोर्ट फाउंडेशन की तरफ से बार बार धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद मैडम, आप हमारे व्यस्त समय में आपने हमारे लिए जो टाइम निकाला उसके लिए आपका रियली बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमको निसंदेह प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है जो जहाँ भी आप उपस्थित होते हैं लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सो मच। आपकी शुभकामनाएं और आपकी मेहरबानी है कि मैं ऐसे काम कर पाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
प्रतिभा जी, अपन को मीटिंग को आगे और चलाना है। अगर कोई साथी कुछ बोलना चाहें तो हाँ, उनका कोई साथी स्वागत अगर है। बोलना चाहता है तो बोल सकता है। इस अभी वेबिनार में अपने साथ मीनाक्षी जी जुड़ी हुई है, मीनाक्षी माथुर और सीमा जोशी जी। ये दोनों ही बहुत ही प्रबुद्ध महिलाएं हैं और मैं चाहती हूँ कि पहले सीमा जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप कुछ बोलना चाहेंगे, 2 शब्द। सीमा जोशी जी। हाँ बिल्कुल। और मैं इनका परिचय देना चाहूंगी पहले। ये सीमा जोशी जी सीमा जोशी जी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य रही हैं और ये दिव्यांगों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। कई मुद्दों में इन्होंने हमारी बेहद मदद की है और ये हमेशा हमारे बच्चों के लिए तत्पर रही हैं। तो अगर आज ये 2 शब्द कुछ कहना चाहे तो आपका बहुत बहुत मैं प्रतिभा जी, आपका और आपकी समस्त टीम मेंबर्स का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा एक वेबसाइट बनाई जहां पर कि सब चीजें एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। तो इससे बड़ी हेल्प कुछ नहीं हो सकती। और आप सभी को शुभकामनाएं, बधाइयां। और साथ ही अगर कभी भी कोई काम हो मेरे लायक तो मुझे जरूर आप लोग याद करें। वैसे मैं डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो सपोर्ट फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और चाहूंगी कि हमेशा जुड़ी रहूं। और एडवोकेट साहब का जो सुझाव है, मुझे लगता है हम सब ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर वो गवर्नमेंट के सामने रखना भी चाहिए। ये अच्छा सुझाव है और लगातार हम सब प्रयास करेंगे तो शायद हो भी जाएगा ये। थैंक यू सो मच। अब मैं मीनाक्षी माथुर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये खुद एक दिव्यांग है लेकिन इन्होंने अपनी प्रतिभा से सबको लोहा मनवाया है और ये बहुत ही प्रबुद्ध महिला है। उनका संघर्ष लोगों के लिए बहुत प्रेरणा देता है और ये अगर 2 शब्द कुछ कहें तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। मीनाक्षी। हाँ, नमस्ते। आप सबको मेरा नमस्ते और प्रतिभा जी और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये वेबसाइट वास्तव में आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जैसे अभी उन सर ने बताया कि नेट पर तो सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन सब अलग। हेलो। सब ये, और मैं चाहूंगी कि हम और इस अच्छे काम के लिए आप सबको बहुत-बहुत बधाई। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद कला जगत से हूँ और कला जगत में मैंने ये देखा कि बहुत से ऐसे दिव्यांग हैं जो मंच पर आ ही नहीं पाते हैं, कुछ को मौका नहीं मिलता और कुछ में अपने आप में ही बहुत झिझक है। तो आप जब भी मुझे ऐसे किसी विकलांग को देखते हैं तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। और कला जगत के अलावा शिक्षा के क्षेत्र से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं काउंसलिंग वर्क भी करती हूँ। तो आप मुझे जब भी किसी भी सेवा का मौका देंगी, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ और बहुत-बहुत बधाई। प्रतिभा जी, अपना टाइम पूरा होने वाला है। मीटिंग धन्यवाद। खत्म होने वाली। बिल्कुल। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इससे अपनी वेबसाइट लॉन्च में भागीदारी करके और अच्छा मतलब एक मैसेज दिया, तो इसके लिए सभी को बार बार धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ऑल द थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। गौरव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत अच्छा। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं विशेष तौर पे संदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मई जून में पेपर है, पेपर तो अब लगवा ही सरकार घर Thank you, पढ़े संदीप जी घर एक आए पढ़े, कोई बच्चों को नहीं पढ़े इनलाइन, कोई तो उसको। ठीक है, तो गौरव भाई ये वाली पढ़ाई। हाँ, और आज के इस आयोजन के लिए सारा श्रेय गौरव जी को। नहीं, सब सम्मिलित प्रयासों से पाया। सबको शुभकामनाएं। तो गौरव जी अपन समापन कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।